बहुपद पॉलिनोमियल ये टॉपिक है, क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है। तो बेसिक्स इसके क्लास 9th में अपन वहाँ से डिस्कस करना चालू करते हैं और फिर इसका पोर्शन आगे क्लास 10th में जो भी पोर्शन है वो देखेंगे। तो बहुपद एक्चुअली में बहुपद है क्या? तो बहुपद की जो डिफिनीसन है, परिभाषा जो है वो चर गुणे अचर, और ये चर जो है, चर की यहाँ पे घात एक पूर्ण संख्या, इसको भी अपन समझते हैं क्या है। तो चर की घात पूर्ण संख्या और अचर, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये पूरा टर्म कहलाता है हमारा बहुपद। तो चर यहाँ पर हम जानते हैं चर क्या होते हैं, जैसे वेरिएबल्स अपन इंग्लिश में कहते हैं। तो चर एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू, है ना, ये सारी जो नॉन इंटीजर्स, नॉन पूर्णांक, मतलब अपने अंकों से संबंधित नहीं है, वो सारी वैल्यू करती भाषा में इसको हम चर कह देते हैं। उसी के साथ अचर, इसके अलावा जो चीज़ें बच गई, हाँ, संख्याओं से संबंधित, रूट 3, 2, 3.5, पाई, ये सारी चीज़ें अचर में आएंगी। तो ये चर हो गया, ये आपका अचर हो गया। अब चर गुणे में अचर, और एक चीज़ यहाँ पे है कि चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो हम कोई भी एक अचर ले लेते हैं, अचर ले लिए 3 और चर हम ले लिए x, और इसकी जो घात है वह घात में हम पूर्ण संख्या ले लिए, पूर्ण संख्या जैसा कि 2। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है, यही बहुपद है, यही बहुपद कहलाएगा। टाइप्स ऑफ बहुपद, बहुपद के प्रकार बहुत अलग प्रकार हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन जो बन रहा है चर और अचर का, उसके बाद चर की जो घात है हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये ही हमारा बहुपद कहलाता है। अब इसके आगे अपन देखते हैं, जैसे और भी चीज़ें हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। तो एक कहलाती है हमारी बहुपद की घात, बहुपद की घात। बहुपद की घात से क्या संबंध है अपना? तो कोई भी बहुपद जैसे हमको दे के रखा हुआ है, हमको एक बहुपद दे के रखा है 3x² + 5x, ये कोई बहुपद है, ये एक बहुपद है। अब इस बहुपद की जो अधिकतम घात होगी, इस टर्म और इस टर्म दोनों में देखते हुए इनकी जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो देखिए, इसकी घात तो कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 होगा, और इसकी घात 2 है, तो 1 और 2 में बड़ा 2 है, अधिकतम घात इसकी 2 कहलाएगी। अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद की घात इसकी क्या हो जाएगी? 2। कभी कभी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि ये गए बहुपद की घात बताइए। तो यहाँ से इस प्रकार से अपन बहुपद की घात निकालते हैं। अब इसमें जो टाइप्स हैं वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहला आता है रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या है? तो रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद हैं जिनकी चर की, है ना, उस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो, तो ऐसे बहुपद अधिकतम घात 1 हो। ऐसे बहुपद जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो, तो उसको अपन इस हिसाब से लिख सकते हैं, ax + b। यहाँ पर a हमारा अचर वाला पोर्शन है, ये हमारा चर है, ये भी अचर है। तो इससे मिलाकर कुछ भी हम बना सकते हैं। जैसे अचर में हम बना लिए 3x + 4। ये अगर कोई बहुपद दिया हुआ है तो इस बहुपद की हम घात देखेंगे, तो इसकी घात अधिकतम घात 1 है। तो इस प्रकार के बहुपद हमारे रैखिक बहुपद कहलाएंगे। अब रैखिक बहुपद जो नाम पड़ा हुआ है रैखिक, ये एक्चुअली में जब हम इसको ग्राफ में देखेंगे, ग्राफ में जब इसको प्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे ये हमको हमेशा एक सरल रेखा देगा, इसलिए इस बहुपद का नाम रैखिक बहुपद पड़ चुका है। तो इसको आमतौर में हम रैखिक बहुपद के नाम से ही जानते हैं। उसके बाद द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में चीज़ें क्या होगी? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में चीज़ें क्या होगी? जैसे यहाँ पर अधिकतम घात उस बहुपद की 1 थी, तो यहाँ पे द्वि दिया हुआ है, ये 2 शब्द, तो अधिकतम घात यहाँ पे 2 हो जाएगी। अधिकतम घात यहाँ पे 2 होगी, मतलब इस वाले बहुपद में बहुपद की घात 1 होगी सदैव। रैखिक बहुपद है तो बहुपद की घात 1 है, द्विघात बहुपद है तो बहुपद की घात 2 है। इसका अगर हम एक जनरल फॉर्म बनाने की कोशिश करें तो ax² + bx + c, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। इस बहुपद में हम देख रहे हैं तो चर अचर सबका गुणांक है। वहाँ पे चर का जो अधिकतम घात है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, अधिकतम लेते हैं तो अधिकतम 2 है। तो इस प्रकार के कोई बहुपद हम बनाएंगे, इस प्रकार का कोई भी बहुपद बनाएंगे, √3y² + 3y - 7, ऐसा हम कुछ बहुपद बनाएंगे, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। ये 2 घात। इसी तरह जैसे द्विघात से चल रहे हैं, त्रिघात में आ गए, तो जैसा कि अब आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि रैखिक बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1, द्विघात बहुपद नाम से ही स्पष्ट है, अधिकतम घात 2 नाम से ही स्पष्ट है, अधिकतम घात 3 बहुपद। तो अधिकतम घात यहाँ पे अधिकतम घात 3 हो जाएगी। इस प्रकार के बहुपद
त्रिघात बहुपद कहलाती है। इसका जो जनरल फॉर्म अपन बना सकते हैं तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसकी जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है। इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप एज इट इज़ ऐसा ही बनाइए। जैसे हम समान तौर में लिख दिए कि -7 y की पावर 3 माइनस वाई, ये किस प्रकार का बहुपद है। तो चूँकि दो ही टर्म है, इससे हमको मतलब नहीं कि जनरल फॉर्म ये हो, दो ही टर्म है, लेकिन जो भी चर है, चर की अधिकतम घात 3 है, तो इसको हम क्या कह देंगे, त्रिघात बहुपद। अब ये जनरल फॉर्म एक्चुअली में क्वेश्चंस बनाने के लिए है, किसी भी तरह अपन इसको निरूपित कर सकते हैं। तो ये रहा अपने सिलेबस में रैखिक द्विघात और त्रिघात तक ही है, इतना ही अभी अपने को पढ़ना है। फिर इसके बाद बहुपद शब्द ही आ जाता है कि बहुत सारे उसमें घात हैं। अब उसके बाद जो इसका एक और प्रकार आता है, अभी तो यहाँ पे अपन घात की बात कर रहे थे, पदों की बात करेंगे, टर्म कितने आ रहे हैं। तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, जैसे एक पदी बहुपद को अपन क्या कहेंगे, तो एक पदी बहुपद क्या कहलाएगा, जिसमें केवल एक टर्म हो, ये भी एक पदी बहुपद है, ये भी एक पदी बहुपद है, और ये भी एक पदी बहुपद है, ये भी एक पदी है, ये भी एक पदी है, ये भी एक पदी है। अब एक पदी में ये एक पदी रैखिक बहुपद है, ये एक पदी द्विघात बहुपद है, ये एक पदी त्रिघात बहुपद है। इस चीज़ से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हम घात से उसका ये प्रकार निरूपित करते हैं, और उसके टर्म से आ रहा है उससे हम उसके पद। अब द्विपदी अगर इसमें तो प्लस माइनस किसी से भी जोड़ दें अगर इसको, द्विपदी के बहुपद हमारे द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। इसका बीच में जो कनेक्शन है, बीच में जो जुड़ाव है, माइनस से कर दिए। वहीं पे अगर 3y स्क्वायर प्लस का 4, तो ये भी द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। द्विपदी लेकिन द्विघात, द्विपदी लेकिन रैखिक बहुपद, हाँ। तो ये इसका अलग अलग प्रकार है। तो ऐसा पढ़ते हैं। अब आगे अपन एक चीज़ और डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइप पूछ लेता है, तो वो अपन डिस्कस करते हैं कि कैसे होगा। तो मैं ये वाला स्पेस यूज करता हूँ यहाँ पे। जैसा कि हमने कोई भी एग्जांपल लिया, 7x की पावर -2, 7x की पावर -2, क्या यह बहुपद है, ये क्वेश्चन आता है, क्या ये बहुपद है। तो बस बहुपद की अपने को परिभाषा में जाना है। तो सबसे पहले, क्या इसमें एक अचर है, हाँ एक अचर है। क्या इसमें एक चर है, बिल्कुल सही बात है, चर भी है। चर की घात क्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो साथियों, पूर्ण संख्या, अपने को पूर्ण संख्या के बारे में ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और ऐसे जाते जा सकते हैं अपन। लेकिन यहाँ पर चूँकि ऋणात्मक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक को हम पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं। ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक हमारी पूर्ण संख्याओं में नहीं आता है, इसलिए ये यहाँ पे परिभाषित को विरोध कर रहा है, परिभाषा जो है उसका विरोध कर रहा है। तो यहाँ पे यह बहुपद न होगा, ये बहुपद नहीं होगा, ये बीजगणित का भाग है, इसको हम बीजगणित में पढ़ते हैं, यह बहुपद नहीं होगा। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ से ये निकल के आता है कि जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि 3y की पावर 0, 3y की पावर 0, ये ऐसा लिखा हुआ है। इसमें अब हम चूँकि घातांक करने का नियम a की पावर 0 = 1 होता है, तो यहाँ y की पावर 0 होती है, ये भी 1 हो जाएगा, तो 3 × 1 = 3। तो ये अगर केवल हमको इंटीजर्स लिखा है और पूछ ले क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, तो हम कहेंगे हाँ यह एक बहुपद है, लेकिन यह शून्येतर बहुपद है। मतलब यहाँ पर बहुपद की जो घात वो छिपी हुई है, हिडन है, छिपी हुई है। अगर इसमें हम इसका गुणांक x की पावर 0 या y की पावर 0 कुछ भी कर दें, तो उसका मतलब 1 होता है, और 1 से इसका गुणा करा के पुनः वही प्राप्त हो जाएगा। तो हाँ ये बहुपद है, क्योंकि बहुपद को सेटिस्फाई तो कर रहा है, परिभाषा को सेटिस्फाई तो कर रहा है। यहाँ पे देखिए अचर, यहाँ पे देखिए चर, और चर की घात पूर्ण संख्या। भाई 0 भी एक पूर्ण संख्या है, तो बहुपद की परिभाषा को जब ये उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो हाँ ये बहुपद है। लेकिन ये विशेष प्रकार का बहुपद कहला जाता है, तो इसको शून्येतर बहुपद कह देते हैं। शून्य बहुपद, शून्येतर बहुपद, इस नाम से इसको हम समझते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुपद।